सभी साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सबसे मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए ताकि मीटिंग के दौरान कोई काम न करे, डिस्टर्ब न हो। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्यों यहाँ पर हमारी ग्रामीण प्रकृति संस्थान एक ग्रामीण क्षेत्र से निकली हुई और इस गांव के कल्याण के लिए, हित के लिए और ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए यह कार्य कर रही है और यह तेजी से कार्य कर रही है ताकि आने वाले समय में हम अपना काबिलियत दिखा सकें कि गांव वाले भी हैं तो गांव वाले में भी वो हिम्मत है जो कोई गरीब हो या अमीर हो, एक विशेष रूप से कोई जात के ऊपर और उस चीज की भावना के लोगों में नहीं होता। जो काबिलियत बड़े लोगों में है वही काबिलियत हमारे अंदर भी है। उसी अंदर काबिलियत को दिखाने के लिए, जगाने के लिए हमारे ग्रामीण प्रकृति संस्था आप लोग बुलाई है और सभी लोगों को इसके ग्रामीण प्रकृति आभार व्यक्त करती है। कहने का विशेष रूप से यह मीटिंग हमारे संस्था का पोर्टल यानी कि वेबसाइट भी है। वेबसाइट के थ्रू इस पूरे मंथ में अप्रैल में एक टारगेट रखा गया है कि एक मंथ में पूरी 5000 लोगों की जो मेंबर है उनकी फोटो को चढ़ाया जाए, ऑनलाइन फैसिलिटी जो भी है उसको चढ़ाया जाए। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारे संस्था का कि जिस प्रकार आप लोगों ने लगातार इस कार्य को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है, ठीक इसी प्रकार कुछ और हैं और तेजी के साथ काम करें हम लोग मिलकर ताकि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हम लोग पूरा कर सकें। और चुनाव का माहौल है, नहीं तो हमारी मीटिंग होती आचार संहिता लागू है। जब चुनाव ये खत्म होगा तुरंत हमारी मीटिंग होगी। जो हमारे ग्रामीण प्रकृति संस्था का जो उद्देश्य है वो सारी चीजें उसी दिन बताई जाएगी और ये फॉर्म का ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया की है उसी पोर्टल पर खोला जाएगा और कोई भी अपना नाम भर सकते हैं। और कोई भी मेंबर हो वो आपस में आप ही लोग के पास आएगा। जो एडवाइजर लोग हैं, टीम लीडर है, लेकिन आप ही लोग के पास आएंगे और आप ही लोग जिनको चाहेंगे जो पास करोगे उनको लाइएगा और अपने माध्यम से करवाइएगा और उनको दिया जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि इस मीटिंग का ये उद्देश्य है कि वेबसाइट पर काम करें और आईडी कार्ड आदि से डिस्पैच किया जा रहा है, बांटा जाएगा। यही मीटिंग का यही उद्देश्य है। इसमें ऑनलाइन चार्ज भी है, जो हमको फैसिलिटी दी जाएगी, हमारे मेंबर को फैसिलिटी दी जाएगी, वो अपना ऑनलाइन देखेगा और वो देखना चाहता है पूरा हिस्ट्री को अपना देखना चाहता है कि कब कितना पैसा जमा किए हैं, कब किए हैं, कितना जमा करना है और सारा फैसिलिटी जानने के लिए उनको 99 रुपये का ऑनलाइन चार्ज देना है। वो जब चार्ज देंगे तब ये अपना हिस्ट्री को देख पाएंगे, नहीं तो इससे पहले वो ऑनलाइन सुविधा नहीं दे पाएंगे, वो ऑफलाइन ही देख पाएंगे। तो इसलिए ये ऑनलाइन किया गया है कि आप लोग अपने घर पे रहकर कोई मेंबर सुविधा ये मिलेगा वो अपना वो दे सकेगा। और हमारे ग्रामीण प्रकृति संस्थान के सचिव साहब में निवेदन करूंगा है और अपने इस मीटिंग के बारे में कुछ बताएं। जय जय। सबसे पहले हमारे ठीक साथियों को नमस्कार। देखिए हम लोग का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे पिछड़े लोग हैं, हमारे लोग जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, हम लोग करना होगा। इसलिए आप लोगों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और 3 मिनट लोगों को हम बुला रहे हैं, क्योंकि हम
लोग जानते हैं कि जो भी चीजें है हमारे चीज से हम ही लोग करते हैं, हम लोग को नहीं मिलता है वो चीज को कौन चीज है हम लोग उस चीज को करने के लिए खुद हम लोग करना पड़ेगा। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक दूसरा कोई करेगा नहीं, ये सब लोग जानते हैं। फिर भी मान लीजिए हमारा जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए ग्रामीण शक्ति सेवा संस्थान ने पूरी अपनी तैयारी की है। किस तरह लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरह लोग बेहतर होंगे, मान लीजिए उनके आने का भविष्य भी बेहतर कैसे होगा, उसके लिए सरकार सोचिए पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ इसमें काम करना है। हम अधिकारियों से ये भी आग्रह करेंगे कि अपना जो भी काम मिलेगा आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना अपना काम करिएगा। क्यों नहीं होते उन्हीं के बदौलत करती है, क्योंकि आप लोग ही साथ देंगे, आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को भी काम करना है। आप लोग अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे काम कर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छी तरह अपना जिम्मेदारी काम करिएगा और ऐसी संस्था को आगे आप लोगों ने बढ़ाया है इस तरह बढ़ाइएगा। क्योंकि मान लीजिए आप लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन लोग समझाते हैं, ये चीज को देखिए इसमें कोई चीज जानने की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज इसमें ऑनलाइन होने जा रहा है, हो गया है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आपसे सवाल करता है कि संस्था का मान लीजिए आप चाहते हैं वेरीफाई करना, कैसे करेंगे? और मान लीजिए संस्था पूछेगा संस्था का वेरीफाई करना चाहते हैं, वो गूगल पे है कि नहीं है, कुछ है कि साइट की उसका, तो आप लोग जानते हैं एक बात एनजीओ पर होता है, बात पता है आप लोगों को? एनजीओ दर पर होता है, एनजीओ याद रखिएगा, एनजीओ दर पर आप एनजीओ दर पर जाएंगी और उस संस्था का नाम आएंगे, तुरंत गवर्नमेंट का वेरीफाइड है वो आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप जाते हैं क्षेत्रों में, लोग आपको सवाल करेंगे, मान लीजिए कोई फर्जी काम नहीं हो रहा है, मान लीजिए अपने मन से कोई आकर अपना फॉर्म नहीं भरवा रहा है, ये चीज होगा। इसलिए आप लोग ना डरिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके जो संस्था है गवर्नमेंट का ही है, भले आप लोग जो काम कर रहे हैं प्राइवेट लोग हैं, लेकिन ये संस्था गवर्नमेंट के द्वारा ये मान्यता प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोग कोई भी संदेश कोई भी चीज हो आप लोग ना करिएगा, आप लोग अपना काम सही करिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप लोगों के लिए भलाई के लिए कर रही है, समझिए। जैसे मान लीजिए पीछे में देखिए सती प्रथा, उसको भी खत्म करने के लिए लोग आगे आए। अगर लोग आगे तभी खत्म हुआ, नहीं तो भी वो इस तरह चलता रहता। इस तरह अगर हम लोग को गरीब से अमीर बनना है, गरीबी में हटाना है, तो खुद हम लोग को रहना होगा, खुद हम लोगों को काम करना पड़ा हम लोगों से। इसलिए आप लोगों ने मान लीजिए अपना टाइम समय बहुत अच्छा खींचते देकर हम लोग के साथ मिलकर अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग और भी साथ आगे दीजिएगा और बेहतर से बेहतर बना कर हम लोग गरीब लोगों के काम करें। क्योंकि देखिए अपने लिए तो मान लीजिए जानवर भी काम करता है, अपने लिए जानवर भी काम करते हैं, लेकिन वही इंसान जो है अपना दूसरों के लिए भला करेगा तो खुद उसका लाभ होगा। ये चीज है हम लोग समझते हैं, इसीलिए आप लोग संस्था खुले का अवसर बनाया गया है। मेन उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को रोजगार देना। ये समझ सकते हैं कि आप समझिए कोई भी चीज अगर आपको हम फ्री में 5,000 रुपए दे दें एक साल में तो कुछ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही आपका पेमेंट 10,000 हो मंथली अगर मिलने लगे तो चीज आप अपना हर काम कर सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए संगठन जब तक आप लोग साथ नहीं रहे तब तक काम आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम अकेला नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही संस्था आगे साथ दीजिएगा। इसके लिए मैं आप लोग से धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मैं अपने संस्था के टीम मैनेजर को संस्था का जो सब बता दे और आप लोगों को थोड़ा सबसे पहले उपस्थित सभी पदाधिकारी को स्वागत करते हैं और सभी को मालूम है कि इसलिए उपस्थित है सभी हम पदाधिकारी होंगे। अब लोग जानते हैं कि आप संहिता और इसमें हम आईडी बढ़ने के काम करेंगे। उसके बाद समाचार संहिता लागू खत्म होता है, उसके बाद हम लोग वो लगाएंगे। और हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम थोड़ा अपने में गति लाए, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो सिस्टम से है फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं, जो एडवाइजर है फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधारना आते हैं और हम लोग आसानी से काम हो जाएगा। तब उनका मेन यही उद्देश्य है। और देखिए हम लोग को एडवाइजर है चाहे बहुत से पद है, हम लोग ज्यादा क्षेत्र में तरह तरह के क्वेश्चन सुनने को मिलता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, किसी का भी हेल्प बहुत सहायता कर सकते हैं। जैसे कि समझाने बुझाने में
बहुत ऐसे हमारे संस्था के लोग हैं पहले के जो कि उन लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ था और वो लोग तो करके चले गए, लेकिन जो है यहाँ पर उनको पहुंचना पड़ रहा है, कुछ मिल रहा है कि सर हम ऐसे बहुत कम बढ़िया देखे हैं लोग आए और देखे चले गए। तो हमारी संस्था ऐसी है कि ग्रामीण के साथ भी फर्क बढ़ा रही है और जो ग्रामीण वाला पैसा वो वैसे दिया जाता है, जो कि इसमें आप लोग जानते हैं हम लोग सरकारी रजिस्ट्रेशन भी है, हेल्प नंबर भी उसमें, और इसमें जितनी नारी महिला है अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि सबसे पहले नाम आता है तो अगर जैसे उदाहरण के तौर पर ले माता और पिता, पहले माता ही आती है उसके बाद पिता का स्थान मिलता है। जैसे राधा और कृष्णा, पहले राधा और उसके बाद कृष्णा होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि हम लोग नारी है कि अपने आप को कमजोर न समझिएगा कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं। जो पुरुष नहीं कर सकते हैं वो नारी महिला भी कर सकते हैं। आप महाभारत देख लीजिएगा, रामायण भी देख लीजिएगा, जहाँ तक की लड़ाई हुई है अर्जुन का पुरुष का होगा। तो जहाँ भी आप क्षेत्र में जा रहे हैं काम करने के लिए अपने आप को कमजोर मत समझिए, और कोई भी सवाल जवाब करते हैं तो हमारे टीम से भी चाहे जो इसमें पहले से लोग जुड़े हुए हैं उनसे आप जानकारी भी ले सकते हैं कि हमको समझा कर बुझाने का काम कर सकते हैं। और अपनी संस्था का मुख्य उद्देश्य है गरीबों लोगों का मतलब जोड़ना और उनको विकास की तरफ ले जाना। इसमें पहले भी बताया गया सभी लोगों से कि अगर किसी भी जात धर्म से लोग हैं, अगर सर्विस वाले लोग उनके घर में तो उनका पार नहीं भरा जा सकता, और पार क्यों नहीं भरा जा सकता है कि अगर उनके पास सर्विस है तो हर चीज है, अगर जिनके पास सर्विस नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उनके पास कुछ नहीं है। अभी देख लीजिएगा, छोटा सा आपको हम उदाहरण बता रहे हैं। एक सर्विस वाले आपके घर में के पास पहुंचते होंगे, एक सर्विस वाले होंगे, उनके बच्चा कहाँ पढ़ने जाता होगा, और जो सर्विस नहीं करते होंगे उनके बच्चा कहाँ पढ़ने जाता होगा। सर्विस वाले करने वाले का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता होगा, और जो सर्विस नहीं करते होंगे उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता होगा। यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, यानी कि किस तरह वो सक्षम नहीं है, इसलिए बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। अगर वही 3-4 रुपये का मंथली में बच्चों को दे देते उनके बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा संस्कार में पढ़ते हैं, और उनकी गरीबी और आर्थिक स्थिति है वो आसानी से दूर हो जाती है, लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है। तो उसको सक्षम बनाने के लिए हमारे ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान का जो लोग फॉर्म भर चुके हैं या भरेंगे उनको 100% है कि वर्क भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, और आने वाले टाइम में उनकी जो समस्या है वो दूर भी होगी। तो हम लोग चाहेंगे कि जितने लोग हैं हमारे एडवाइजर या पदाधिकारी है, जो हम लोगों को पद मिला उस गरिमा को, उस मान मर्यादा को हम लोग बनाकर अपने क्षेत्र में काम करें, और इसी तरह से काम करते रहेंगे तो हमारे आने वाले टाइम में एक ऐसा स्थान हम लोग प्राप्त करेंगे कि अच्छे लोग हमारे सामने झुकेंगे, और हमारा जो आर्थिक स्थिति इसी तरह से नहीं रहेगी, गरीबी भी दूर होगी, आसानी दूर नहीं कर सकता। तो हम चाहेंगे कि आप लोग निर्भर होकर और कार्य को थोड़ा गति लाकर हम लोग बंद करें। जब तक 4 महीना आता है तब तक हम लोग पार्ट डालने जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना बड़ा वाला मीटिंग बुलाएगा, सब लोग जानते हैं कि बड़ा वाला मीटिंग होगा जिसमें लगभग 5000 लोग रहेंगे, तो हम लोग मीटिंग करवाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अपने आप को आपको पहचानना होगा कि आप संसार में क्या है। मुझे तो
लोगों को, जो आप लोगों ने जो कार्य करके दिखाया है अभी इस समय में, वो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। जो अभी आप लोगों ने काम करके दिखाया है वो अच्छे अच्छे लोग इस समय नहीं कर सकते। अच्छे लोग मतलब होता है ना कि तुमको कुछ नहीं आता, हम सब कुछ जानते हैं, हम लोग, तुम लोग चुप रहो, तुमको कुछ नहीं आता। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने करके दिखाया है। बहुत बड़ा काम करके दिखाया आप लोगों ने। और हमें आप लोग के काम करते हैं, आप लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं काम में, हम लोग भी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन ये काम आपका जाना ही नहीं है। अपने माइंड में ये ना, तो कई लोग सवाल किए, कल ही पूनम जी के क्षेत्र से, पूनम जी बेटी, इनसे मिला हुआ एक इनसे मिला था और काफी उनको दिन में 4-5 घंटे फोन नहीं किए। उसको ऐसा लग रहा था कि ये वो महिला है जो गांव में घूम घूम के काम करने वाली है, ये वो महिला है जिसको हम पैसा देते हैं तो मेरे विचारों के हिसाब से चलना और बोलना नहीं शुरू कर सकते हैं। ये वो महिला है जिसको हम लालच दे दें कि कहीं जाना हो तो गाड़ी हम चला देंगे, उसमें बात मिल जाने वाली है, उस व्यक्ति को ऐसा। मैंने बात किया, मैंने कहा कि संस्था को समझना है तो आप ऑफिस पर आइए और लोग बैठ करके बात करते हैं, समझते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो संस्था का जो मिशन है, जो संस्था काम करना चाहती है, उस व्यक्ति ने सुन करके हम लोग के सामने आंसू गिरा कर गया, ये आपकी ताकत है, ये आपकी संस्था, ये आंसू गिरा कर गया और कहा कि सर जीवन में मैंने पहली बार ऐसा संस्था का बात हमने सुना है कि ऐसी संस्था जो समाज को ही नहीं पूरे देश को बदलने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये वो आप काम कर रहे हैं। ये आप लोग कैसे करते हैं? ये बुद्धि विचार कहां से आता है? उसने ये सवाल करने लगा, उसने ये भी कह दिया कि इस संस्था में हम अपनी पत्नी को काम करें और जरूर करें। तो जो आप काम कर रहे हैं, इसे किसी बहन का, किसी परिवार के भाई बहन का, उसके माता पिता का सर ऊंचा होगा। आपके घर के, आप जिस घर से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से आप लोग आते हैं, आने वाली पीढ़ियां आपकी कीर्तन करेगी, आपका भजन करेगी। ये आपको वो काम करता है। आप लोग थोड़ा सा अनुभव करिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, तब आपको ये दिखाई देगा कि हम जो वो काम कर रहे हैं जो कभी नहीं किया नहीं होगा। हम वो काम कर रहे हैं जो इस समय का सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा किसी के ऊपर दया, वो हम काम कर रहे हैं। और हमारे लाइब्रेरी के हम अपने मन से बातें नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरों की कहना वाली बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति, जो आपको समझ जाएगा काम करते हुए, जो व्यक्ति ग्रामीण जनशक्ति को समझ जाता है, आप लोग कभी कभी किसी से मिलते भी होंगे, वो आपको जरूर बोलता होगा कि आप बहुत सुंदर काम करती हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये होता है नहीं होता है? आप जो काम कर रहे हैं, इस काम से लोगों का कल्याण हो। हम आप लोगों को विशेष रूप से इसलिए बुलाया है, इस विशेष रूप में इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है इस सभा में कि जो भी काम करने में जो समस्याएं आ रही है आपके और हमारे बीच में, वो सारी समस्याओं का समाधान हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं कि
किसी भी तरह का लाभ, किसी भी तरह का आपके ऊपर आलोचना, किसी भी तरह का सब किसी को ना हो, उस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे लोग गांव में देखिए काम यही नहीं है, ये भी आप लोग जानते होंगे, ऐसा काम नहीं रहता कि हमको फार्म भरने में लगा, फार्म भरने वाले लोग हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आप सबको पता है ना कि टोटल कितने फार्म भरने हैं, कितना भरना है, 5000 है ना, कितना हो गया है, 3000 हो गया ना। इसमें से कितनी हमारी अनिता जी, इनको रोका गया कि अब आप अपने नाम से फार्म न भरिए, अब अपने नाम से फार्म न भरिए, आप उनके नाम से फार्म लगाइए जिनको आपने एडवाइजर बनाया, जिनको आपने उनको भी अधिकारी के रूप में आपने चुना है, सिलेक्ट किया है, उनके नाम से फॉर्म करिए ताकि सिस्टम में रिकॉर्ड में उनका भी नाम है। ऐसे आपके सामने रानी हमारे घर पे आई बोलते किसी कंपनी का काम लेके, और देखिए सबसे पहली बात, आपको अगर काम आप लोगों ने तो तय रख दिया है, तय रख दिया ना, ग्रामीण जनशक्ति में आपको अधिकारी के रूप में आ गए हैं कि अभी आपको लगता है कि हम आए तो कभी जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। आपने तय रख दिया है, आपके सामने मानव की चुनौतियां आपने शंख बजा दिया है, शंख बजा दिया है आप लोगों ने कि अब मैं करके दिखाऊंगा, अब हम लोग परिवर्तन ला के दिखाएंगे, ऐसा तो आप लोगों ने मन बना लिया है। तो पीछे भी भागेंगे तो लोग सुनेंगे, तो हम क्यों पीछे भागे? और संस्था में जो आप लोगों को कहीं भी नहीं पीछे होना, कहीं भी नहीं संकोच करना है। और मैं बता दूं कि संस्था ने जो कानून व्यवस्था बनाई है, इस देश में पहला आपका संस्था का नाम निकल कर आएगा, पहला कानून नियम, हर एक चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये आज तक जिस तरह से काम नहीं हुआ है, उस तरह से काम करके दिखाएं, तब हमारा नाम होगा कि हमने ड्यूटी काम किया, सबसे हट के काम किया, सबसे बेहतरीन काम किया, ताकि किताबों में, गवर्नमेंट के किताबों में भी आपका नाम है। उस तरह से आप लोगों ने अगर आप मान लो, ठान लो तो काम हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? मान लो, ठान लो, कोई काम भगवान यहाँ से कोई सीख करके नहीं आता है, सबका जन्म एक समान होता है, सबका उसी तरह से विचारधारा आता है। एक बालक यहाँ पे जैसा हम सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसा बनेंगे, सच है कि नहीं? जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, वैसा बनेंगे। तो आप सबकी सोच बुझनी है, आप सबको सोच जो है आने वाली पीढ़ी आपका नाम का बना करेंगे, आपके नाम का तालियां बजाएगी। कहीं ग्रामीण जनशक्ति का किसी बच्चों से क्वेश्चन नहीं, सवाल है, रानी जी हमारे यहाँ एक कोई कंपनी का प्लान बता रहे थे और इन्होंने 7 पेज बदल बदल करके हमको दिखाया, ऐसे लाइन पढ़ते पढ़ते और 7 पेज बदल दिया। मुझे लगा मैं ये बता रही थी, लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा था कि देखो हम नहीं कर सकते, इन्होंने इसी तरह इसने काफी मेहनत किया होगा, इतना काम करके सीखने में काफी इसने मेहनत किया होगा। थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि मुझे लगता है कि ये पढ़ नहीं रही है, ये याद की है। थोड़ा सा मैं समझू तो बीच में वो करके कि पढ़ पाती है कि नहीं, तो मैंने इनको स्टॉप कर दिया, कहा कि ये क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के पढ़िए बताइए। इन्होंने अब स्टॉप हो गया कि हम पढ़ना है, तो मैं समझ गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये काम पढ़े लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ करके समझा नहीं पा रहे। लोगों का दुख दिल देख रहे हैं
उसका कुछ भी हल नहीं है। लोगों की समस्याएं लोगों को दिख रही है, लेकिन उसका कोई नहीं मतलब है। ये दुनिया दिखावा हो गई। ये है कि आप दुख में हो, आप परेशानी में होगे कि मेरी समस्या ये है, हमको ये करना है, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें ना करें। वो बस लोग सुन करके और आपसे बस केवल बात करके निकल जाने वाले, उस दुख में साथी नहीं बनेंगे कि अगर आपका दुख है तो इसका दुख का समाधान कुछ हमारा सहयोग है कि हम आपके साथ चल चलेंगे, कुछ पैसों से सहयोग कर देंगे, या तो आपके कहिए तो जो भी उचित लगे आप हमें बताएं, हम उसमें पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। ऐसा करने वाले लोग हैं नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि बहुत अच्छा आपके अंदर वो अच्छा मुझे लगा कि आपके अंदर काम करने की लगन है, और काम करने की लगन है तो ये परमात्मा को भी मंजूर है, माँ सरस्वती को भी मंजूर है कि इसको ज्ञान कीजिए। होते आप काम करने की नियत बनाइए, आप दुनिया में बदलाव लाने की सोच लाइए। देखिए ऊपर वाला कभी आपका जो संघर्ष होगा, जो आपका सोच होगा, ऊपर वाले भी मजबूर हो जाएंगे आपको देने से रोक नहीं पाएंगे। ये सच है कि नहीं है? लेकिन तनिक भी शक नहीं है, आप लोगों ने बहुत सुंदर काम किया इस समय में। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि आपकी संस्था में महिलाएं लोग हैं, केवल महिलाएं लोग हैं। ऐसा कानून नहीं बना है संस्था का कि महिलाओं को ही जोड़ा है, लेकिन इस संस्था में सबसे ज्यादा महिलाओं लोग भागीदारी दे रही है, इसलिए इस दृष्टि में रखा भी गया है। और ये इतिहास है कि कभी भी जरूरत पड़ा है, जब अत्याचारी अत्याचार करता रहा है, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो लास्ट में महिला ही निकली है, और महिला निकली है तो उस समस्या का समाधान करके निकली है। और वही मुझे इंगित करता है कि इस ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं का है तो ये कंस और रावण जैसे एक दूसरे को सता रहा है, दूसरे का हक खा रहा है, उसका आप अंत करने वालों में है। ये आप कहेंगे ये आपके हाथों उत्थान हो। और देखिए संस्था का काम जैसा है वैसा किसी का नहीं। अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले काम स्कूल खोलने का काम करेंगे। ये आप लोग बताते हैं ना, क्या करेंगे? स्कूल खोलेंगे, क्योंकि शिक्षा की पहले जरूरत है। अगर किसी से लड़ाई लेना है, अपने गरीब समाज को उठाना है, तो सबसे पहले अपने हाथों में तलवार के जगह पे पेन लाना होगा अपने बच्चों के। हम तो नहीं कर सके, अब तो जिम्मेदारियां होगी, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो हम लोग अपने बच्चों के हाथ में तलवार नहीं, हंसुआ खुरपी नहीं, उसके हाथों में पेन देने का काम करेंगे। इसलिए सबसे पहले स्कूल की जरूरत है कि नहीं? अभी जमीन देखी जा रही है, कई जगह हम लोगों ने जमीन की भी बातें किया है, और उसका हिस्सादारी भी आपके संस्था में वो रहेगी जिस व्यक्ति को आप भर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जो लोग आपको विवेचना कर रहे हैं, जो आपको देख करके हंस रहे हैं, कल हंसने दीजिए, हंसने दीजिए। जब कोई हंसना रहेगा आपके ऊपर, कोई हंसा होगा तभी आपको हंसने में भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कोई आपके काम पर हंसी न किया हो, कोई काम आपका कोई विवेचना न किया हो, तो संस्था में आपका कोई आनंद हो। और आप समझिए, स्कूल खोल रहे हैं, उस स्कूल में 5000 लोग हमारे संस्था में जुड़ने वाले परिवार लोग हैं, अलग अलग घर के, है कि नहीं है? समझिए, एक दो भी बच्चे आएंगे उस परिवार से, और ये चीज आप लोग देख सकते हैं,
ग्रुप में इसमें कोई ऐसे हैं जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? हाथ उठाइए। कोई ऐसा है कि ग्रुप में नहीं जुड़ने वाले? हाथ उठाइए। ग्रुप है, ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान का एक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आप देखिए, जो भी सीनियर लोग हैं जिनको जानकारियां नहीं है, ये आप लोग का फर्ज बनता है कि हम जिनको एडवाइजर बना रहे हैं उनको ग्रुप में हम जोड़ें, उनको सुविधाएं बताएं, उनको लाभ बताएं। कोई भी स्कीम है, कोई भी जानकारी है, हम उसको दें। सीनियर का ही होता है ना फर्ज, तो ये फर्ज निभाना चाहिए। इस संस्था को समझना होगा। संस्था अगर कह रही है कि हम एक समान विकास करेंगे, एक समान, तो कम से कम ये विचार भी रखना चाहिए कि हम एक समान विकास करेंगे, है कि नहीं? जब आपको लगता है कि हमारी संस्था एक समान पैसा देगी, तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमें एक समान काम करना चाहिए। काम की गिनतियां भी नहीं गिनी जा रही है कि आपने कितना काम किया है, और काम के आधार पे, फार्म भरने के आधार पे भी हम विचार नहीं ला रहे हैं आप लोगों के बीच में कि आप 500 भर दो तो सबसे ज्यादा पैसा दे देंगे, आप कोई 100 भरेगा, 200 भरेगा। ये है सही है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या आप सोच लेंगे, 20 वाले सोचेंगे कि चलो 20 से बना भर के काम बना ले, ऐसा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि हम ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि ऊपर वाला सब देख रहा है। हम जो छुपा रहे हैं वो छुपने वाला नहीं है, सब दिख रहा है। और ये बात आप सबको पता है कि हम सबको एक दिन जाना है, सबको मानना है। तो काम जब साथ मिलकर काम ऐसा करें कि नाम हो जाए। साथ आप लोग मिले, इस साथ मिलने का हम लोग ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी आपकी नाम ले, तब समझिएगा कि आपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया। ये मौका नहीं मिलता किसी को, ये ऐसा काम करने की किसी को मौका नहीं मिलता। जल्दी ये अच्छे संस्थाओं में हमें मौका मिले काम करने का, ये आपको मौका मिला है और इसको आप गंवाने का तनिक भी अपने अंदर रखना है। जितना ही कर सकते हैं उतना ही करें, लेकिन आप बैठिए। आप लोगों को पता हो, विकलांग लोग, विकलांग महिलाएं लोग पहाड़ पर पे चढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने नियत रख लिया है कि मुझे चढ़ना है, नियत रख लिया है। ठीक है, सो रहे हैं थोड़ा पानी पी लीजिए। नियत रखा है उसने, पानी दे दो। नियत रखा है उसने कि हमें पहाड़ पर्वत पे चढ़ना है, एक विकलांग है। इसलिए अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ना सीखना होगा। अगर हम दौड़ भी नहीं सकते हैं तो चलना होगा। अगर चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगने की नियत बनाइए, देखिए आप पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? अब आप सोच लें कि हम बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं।